अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी जॉब्स, वीज़ा, उसके बाद ओमान से सऊदी और ओमान से यूरोप के हवाले से जितने भी कमेंट्स हैं। मोस्टली कमेंट्स का तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स्ट में रिप्लाई कर दिया जाता है, चंद कमेंट्स ही हैं। तो शुरू करते हैं। आज है 9 जनवरी 2023 और सोमवार का दिन है। सदाकत अली गुड जज़ाकल्लाह। ओमान का कंपनी का वीज़ा, भैया कंपनी का वीज़ा लेने के लिए सबसे पहली ऑप्शन जो आपके पास है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो है आप ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करें। मुख्तलिफ जॉब साइट्स हैं वहाँ, उनके ज़रिए या फिर डायरेक्ट कंपनीज़ को CV ड्रॉप करें ऑनलाइन, ठीक है जी। और बाकी उसके बाद फिर जॉब कंसल्टेंट, मैन पावर, जो भी हायरिंग कंपनीज़ होती हैं उनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हैं, या आप ऑनलाइन उन कंपनी जो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं ओमान में। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, उतावा इंटरनेशनल हमारे दोस्त हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका कांटेक्ट नंबर नीचे डाल देता हूँ। उतावा इंटरनेशनल जो है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। DG खान में उनकी मेन ब्रांच है। आप उनसे कांटेक्ट करके भी इवन के हो सकता है आपको ओमान के अलावा किसी और मुल्क का अच्छा वीज़ा मिल जाए। तो वो क्योंकि बाहर की कंपनी को मैन पावर सप्लाई करते हैं। AK ह्यूमैनिटी, ये कौन सा कैमरा है भैया? ये Insta360 है। हसन अली भाईजान, पाकिस्तान से ओमान का टिकट रेट क्या है इस टाइम और कहाँ से जाना अच्छा होगा? पाकिस्तान से ओमान का टिकट भाईजान देखिए, सलाम एयर की टिकट सस्ती होती हैं PIA की, ठीक है। ओमान एयर और दीगर जो हैं वो काफ़ी महंगी भी हैं। जो है UAE की एक है फ्लाई दुबई, वो भी सस्ती है लेकिन वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो आप PIA और सलाम एयर ये सस्ती हैं, और ये जिन जिन मुल्क शहरों से आती हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं, या जौन सा भी सिटी आपको करीब पड़ता है वहाँ से आप सफ़र कर सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान, ओमान से इंडिया जाने के लिए क्या कानून है? भजन कोई कानून नहीं है इंडिया जाने के लिए, बस आपको यहाँ से 2 डोज़ लगी हो वैक्सीन की, बाकी सब नॉर्मल हैं। और वहाँ पर एयरपोर्ट पे रैंडमली टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो भी एक फ़्लाइट में 2% लोगों का होता है, फुल फ़्लाइट में। सर्वाइवर S और R बड़ा है इनका। भाई ओमान का मौजूदा हालात बारे भी वीडियो बनाएं, काम डाउन है। और भजन देखिए, बहुत सारी जॉब्स जो हैं खारजियों के लिए बंद की जा चुकी हैं, बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी हैं, हो रही हैं, और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ सख्तियाँ ज़रूर होंगी। और ओवरऑल क्या है कि हालात मियाँ नहीं है, नुस कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग काम पे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भैया पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना आपने परफॉर्मेंस करनी है, तभी आप जो है मेंटेन कर पाएंगे। तो जो लोग इधर हैं उनके लिए ये नहीं, जो काम पे लगा हुआ है वो तो कहेगा ठीक है जी हर मामला ठीक है, लेकिन जनरली इतने ठीक नहीं है जितना हम बोल देते हैं, ठीक है ना। और नए आने वाले के लिए मुकाबला काफ़ी सख्त है। जिसने इधर आगे जॉब ढूंढनी है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा, या जो वो जॉब चाहता है वो नहीं मिलेगी, जो जल्दी या आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सीन है। बाकी अल्लाह ताला देखिए, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। आपका किस्मत में जो जब जितना लिखा है, आपको जहाँ लिखा है वो ज़रूर मिलना है, ठीक है ना। हम हो सकता है ख्वाब देखें किसी और दुनिया के, लेकिन हमारे लिए जहाँ पर हैं वहीं पर बहुत अच्छी जो है ना हमारे लिए अल्लाह ताला कोई तदबीर पैदा कर दे। सो ये सीन है। मलक जवेद प्लीज़ बाई सेंड नंबर, भैया Insta Facebook के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और इधर मैसेज कर दीजिएगा, हम फौरी रिप्लाई कर देंगे। चिरा सादिक चौधरी या पता नहीं चिड़ा सादिक भैया ये नाम इन्होंने एडिट किया कमेंट। वालेकुम अस्सलाम, व्हाट इज़ न्यू रूल इन सऊदी बॉर्डर एंट्री बाय रोड बाय कार? अगर कार आपकी अपनी है तो आप जा सकते हैं। कार की जो इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इवन के किसी की भी है तो वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होने चाहिए, और मुल्किया वैलिड हो, इंश्योरेंस हो, और दूसरा परमिट हो आपके पास। बाकी वीज़ा वगैरह वो तो आपको पता ही है, आप ऑनलाइन ख़ुद भी ले सकते हैं, किसी के ज़रिए भी ले सकते हैं। उसके बाद है जी रब नवाज़ खान, वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई आप माशाल्लाह हर वक्त ओमान के हवाले से अपडेट करते हैं, काइंडली मुझे 4 ग्रेड। भाईजान कंपनी बनाने के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यानी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोविड के बाद काफ़ी कवानीन चेंज हुए हैं। हम कोशिश करेंगे अगर किसी ऐसे बंदे से मिलें जिनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो, उनके ज़रिए हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। पर्सनली हम इसके ऊपर बात भी कम करते हैं और हमें इतना इल्म भी नहीं है। हम ऐसे गलत आपको मशवरा दे दें या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें जो इससे रिलेटेड ना हो या उसमें कमी बेशी हो, तो वो अच्छा नहीं है। यानी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम चुप रहते हैं। हसन खान वालेकुम। और दूसरा क्या है कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है आप पोर्टल जो है ना इनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, फाइनेंस के,
और दीगर कामरासन इंडस्ट्री के जो है आप उनके विज़िट करें ऑनलाइन, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हर चीज़ उन्होंने ऑनलाइन कर दी है। हसन खान वालेकुम अस्सलाम, मान में ड्राइवर का काम कैसे, आज़ाद वीज़ा कैसे मिल जाती है, मालूमात फ़राहम करके शुक्रिया का मौका दें। भाईजान आपने शुक्रिया तभी अदा करना जब मालूमात आपको फ़राहम करेंगे। तो ये मालूमात बहुत पहले भी हम शेयर कर चुके हैं। ड्राइवर का काम देखिए हैवी का है, लाइट का नहीं है। लाइट व्हीकल जो है वो एक्सपर्ट्स के लिए मिनिमम से मिनिमम काम है। कंपनीज़ वगैरह जो है वो खुद मैनेज करते हैं या हाउस में बाकी चलता है, बाकी जितना भी जुगाड़ है। और हैवी का जो है उसमें भी बहुत सारे वीज़े बैन है, जिसमें 8 टन से ऊपर की सारी गाड़ियों के वीज़े बैन है। उसके बाद है क्या कहते हैं फ्यूल टैंकर जो हैं वो एग्रीकल्चर की गाड़ियाँ, और इसके बाद फूड डिलीवरी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे खारजियों के लिए बैन है ओमान में। वो जॉब्स, वो वीज़े सिर्फ वो वीज़े तो ओमानियों को क्या वीज़ा मिलना है, वो जॉब्स सिर्फ जो ओमानियों को दी जाती हैं। उसके अलावा जितनी भी हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी कंपटीशन काफ़ी सख्त है। और मैं ओपनली कह सकता हूँ कि उनका भी काम पहले जैसा नहीं है। जिनका चल रहा है ठीक है, दे आर ओके, लेकिन जनरली वो हैवी ड्राइविंग का काम भी पहले जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जिनके साथ भी वो काम करते थे वो जो सैलरीज़ पर थे, स्पेशली वो लोग काफ़ी मुतासर हुए हैं। उनको जानबूझकर, हालांकि वो वही रोड पे वही गाड़ियाँ सब कुछ चला रहे हैं, काम एज इट चल रहा है, लेकिन कोरोना उनकी सैलरीज़ कम कर दी गई। ये सीन है। बाकी कुछ तंबाकू वाले कमेंट हैं, उनका रिप्लाई नहीं करेंगे। गुरबानी साहब, आपके लिए मैंने स्टार्ट में भी आपका नंबर आ गया था, अभी फिर बोल रहा हूँ, आप भी जो है थोड़ा लोगों को सपोर्ट कीजिए और वाइजली गाइड कीजिएगा। और ये मैं उतावा इंटरनेशनल वाले जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनको मैसेज दे रहा हूँ। और दूसरे सीक्रेट जो है, आप जो इतने भी लोग कहते हैं भाई अंसारी प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, देखिए कि लॉजिक होनी चाहिए तो ही हम किसी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और लकीली आज देखिए टॉपिक ऐसा था तो आपका नाम आया, वी शेयर इट हैप्पीली। उसके बाद हाँ, बस यही है कि जो भी आपसे कांटेक्ट करे आपने 100 नहीं 110% नहीं 200% उनको रिस्पॉन्स देना है। सो दैट्स ऑल। बाकी एवं मैं तंबाकू करा चंगी गालियाँ की, बाकी मुझे पता है कि आपको घोड़े की भी समझ आती है और आहो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।